यहां पर कुछ बेगैरत, बेईमान, थर्ड क्लास लोग आला ओहदा पर फाइज थे। मैडम स्पीकर साहिबा, टू कट इट शॉर्ट, ताकतवर लोगों को मैं ये पैगाम देता हूं, इस मुल्क के चोरों लुटेरों 2 नंबर लोगों को मैं ये पैगाम देता हूं कि आप लोग हार चुके हैं। आप लोग बेईमान भी हैं, आप लोग करप्ट भी हैं, आप लोगों में पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम का एहसास ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप हार चुके हैं। आप लोगों ने हर तरीका आजमाया मेरे लीडर को झुकाने का, लेकिन वो झुका नहीं, बिका नहीं, डरा नहीं, इसलिए आप हार चुके हैं। बच्चा बच्चा आपको बताएगा कि सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ही है जो इस मुल्क के साथ मुखलिस है। मैं आपको वसूख से कहता हूं कि मेरा लीडर गैरतमंद है, मेरा लीडर ईमानदार है, वो सर्टिफाइड सादिक और अमीन है, उसका दिल बड़ा है, वो आप लोगों को माफ कर देगा आप लोगों ने जो जुल्म किया है उस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पहले आप ये वीडियो मुलाहिज़ा करें, फिर इस पर तफसीलन बात करते हैं। हम ना आए ऐसे तो हालात नहीं, आप बुलाएं, हम ना आए ऐसे तो हालात नहीं, एक जरा सा दिल ही टूटा है और तो कोई बात नहीं। मैडम स्पीकर साहिबा, आज जो फैसला हुआ है यकीनन दिल चीरने वाला इसलिए है क्योंकि एक यूनिवर्सिटी बनती है जिसमें हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब का इंटरेस्ट सिर्फ एक ही होता है कि वहां की स्टूडेंट्स सीरतुन नबी पढ़ें, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज जिंदगी का मुतालिया करें और हकीकी मानों में मुसलमान बने। क्योंकि तकवादार मुसलमान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के अहकामात और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के जरिए ही बन सकता है। लेकिन आज उसी यूनिवर्सिटी की वजह से मेरे लीडर को, मेरे कायद को, उम्मत मुस्लिमा के लीडर को जनाब इमरान खान साहब को 14 साल की सजा हुई है और उनकी अहलिया को 7 साल की सजा हुई है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मसला यह है मैडम स्पीकर साहिबा के पाकिस्तान की तारीख में जो मेरे लीडर, जो मेरे कायद पर केसेस बने हैं, बल्कि दुनिया की तारीख पर वो किसी मुल्क में मौजूद ही नहीं है। सबसे पहले आप देखें साइफर केस। मैडम स्पीकर साहिबा, किसी मुल्क को यह इख्तियार नहीं है कि वो बाहर से आकर हमारे मुल्क के फैसले करें। एक गैरतमंद इंसान, एक मुल्क का गैरतमंद शहरी, अगर वो मुल्क का वजीर आजम भी ना हो, कोई आला ओहदे पर भी ना हो, लेकिन उसको किसी दूसरे मुल्क की तरफ से ये बातें की जाए कि फलानी की हुकूमत गिराएं, अगर गिरा दी तो ठीक है, अगर नहीं गिराई तो तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। मेरा लीडर, मेरा कायद एक गैरतमंद इंसान है, एक ईमानदार इंसान है। वो पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान की सलमियत की खातिर, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खातिर अपने कौम के दरमियान आया और पूरी कौम को यह बताया कि आपके फैसले कहां हो रहे हैं, कहां से डायरेक्शन दी जा रही है ताकतवर लोगों को कि एक मुल्क जिसका वजीर आजम सादिक और अमीन है, सर्टिफाइड सादिक और अमीन, वो इस मुल्क को एक अच्छी सिमत की तरफ लेके जा रहा है। कोरोना के वबा में उसने जिस तरह इस मुल्क को चलाया, जिस तरह उससे पहले 2018 से पहले हमारे हुक्मरानों ने इस मुल्क को तबाह बर्बाद किया था, ब्लैक लिस्ट की तलवार हमारे गर्दनों पर लटक रही थी, उसके बावजूद उसने इस मुल्क को संभाला भी, उठाया भी और एक तरक्की की तरफ वो गामजन था। लेकिन मसला ये हुआ कि यहां पर कुछ नौमूलूद ताकतवर लोग जो जमीन पर अपना झूठा खुदा एक मुल्क को तस्वर करते हैं, उनको एक धमकी आती है और उनकी जो है यहां पर काम पे टांगना शुरू हो जाती है और वो रिजीम चेंज ऑपरेशन करते हैं। मेरे लीडर का यह कसूर था कि उसने पूरी कौम को बताया कि आपके ताकतवर लोग बेगैरत हैं और वो किसी और से डिक्टेशन लेते हैं। पाकिस्तान की तारीख में
ये केस जो मेरे लीडर मेरे कायद पर बना, जिसने इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क की सालमियत और खुद मुख्तारी की खातिर पूरी कौम को यह समझाया कि खुद मुख्तारी क्या होती है, इज्जत क्या होती है, गैरत क्या होती है, उस पर वो केस बना। तो ये जो है सियाह बाप के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। दूसरा केस इद्दत का था। मैडम स्पीकर साहिबा, कोई भी मुअज़्ज़ब माशरा मियां बीवी के रिश्ते में नहीं घुसता, लेकिन यहां पर कुछ बेगैरत, बेईमान, थर्ड क्लास लोग आला ओहदा पर फाइज थे और उन्होंने वो केस बनाया और उसमें भी सजा हुई। ये भी जो है पाकिस्तान की तारीख में सियाह बाप के तौर पर तस्वुर किया जाएगा। तीसरा केस जिसमें आज सजा हुई है अल-कादिर यूनिवर्सिटी की, जिसका बेनिफिशरी ना मेरा लीडर मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब हैं, ना उनकी अहलिया हैं, ना उसके बच्चे उस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, बल्कि उसने इस मुल्क और इस कौम की खातिर, मुसलमानों की खातिर और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो यूनिवर्सिटी बनाई थी। आज उसमें भी उसको सजा दी गई। तो ये भी एक सियाह बाप के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। मैडम स्पीकर साहिबा, हमने 77 साल से यह देखा है कि जमहूरी कुव्वतों को किस तरह सजाएं मिलती है और उनको किस तरह जो है रास्ते से हटाया जाता है। लेकिन यह 2024 है। मेरे लीडर मेरे कायद ने पूरी कौम को शऊर दिया है। उसने पूरी कौम में यह शऊर पैदा किया है कि सही कौन है और सही क्या है, गलत कौन है और गलत क्या है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा यह जानता है कि राह हक पर कौन है, राह हुसैन का राही कौन है, राह मूसा का राही कौन है और यजीद और फिरौन के पैरोकार कौन है। आप उनसे पूछेंगे तो बच्चा बच्चा आपको बताएगा कि सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ही है जो इस मुल्क के साथ मुखलिस है। इनको यह बात पता थी क्योंकि ये चोर है, डाकू है, बेगैरत है, लुटेरे हैं, इन्होंने मेरा मुल्क आया हुआ है। उनको यह पता था कि अगर ये बंदा मजीद रहा तो हमारे लिए खतरा बन जाएगा। उन्होंने हर साजिश की, हर थर्ड क्लास 3 नंबर के केसेस बनाए और उसको जो है सजा दिलवाने की, उसको झुकाने की भरपूर कोशिश की। लेकिन मैडम स्पीकर साहिबा, मेरा लीडर डटा रहा।